सो हे गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर 2010 में आपने सिर्फ 500 रुपए बिटकॉइन में लगाए होते तो आज उसकी कीमत करोड़ों में होती। हाँ, करोड़ों में। लेकिन उस समय किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि यह डिजिटल दुनिया का गोल्ड है। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जहां बिटकॉइन सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का दरवाजा है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे 2009 में एक रहस्यमय व्यक्ति ने बनाया। यह किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड होती है। ब्लॉकचेन को आप समझ सकते हैं एक डिजिटल रजिस्टर की तरह है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। आज बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट और वेल्थ प्रिजर्वेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं रवि और बिटकॉइन की यात्रा। रवि एक मिडिल क्लास परिवार से था। वह नौकरी करता था और थोड़ा बहुत पैसा बचाकर म्यूचुअल फंड में डाल देता था। एक दिन उसके दोस्त अजय ने उससे कहा, यार बिटकॉइन में निवेश कर, यह फ्यूचर है। रवि बोला, डिजिटल सिक्के, ये भी कोई चीज है? कुछ महीनों बाद रवि ने 10,000 रुपए बिटकॉइन में लगाए। उस समय बिटकॉइन का दाम लगभग 3 लाख था। उसे सिर्फ 0.03 बिटकॉइन मिले। शुरुआत में दाम नीचे गए और रवि डर गया। उसे लगता है धोखा हो गया। एक साल में बिटकॉइन का दाम बढ़कर 10 लाख हुआ। रवि के 10,000 अब 33,000 बन गए थे। इतनी जल्दी पैसों का 3 गुना? म्यूचुअल फंड में तो सालों लग जाते। लेकिन अचानक 2021 में क्रैश आया और गिरकर आधे रह गए। रवि घबराया। उसने सोचा सब बेच दे। तभी उसे याद आया, बिटकॉइन शॉर्ट टर्म गैम्बल नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रवि ने रिसर्च किया और जाना डॉलर कॉस्ट एवरेज, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, पैनिक में बेचो मत, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, थोड़े शेयर और म्यूचुअल फंड भी। उसने ठान लिया, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े, हर महीने 5,000 बिटकॉइन में डालेगा। रवि की इन्वेस्टमेंट ने कमाल कर दिया। उसके पास अब लगभग 0.5 बिटकॉइन हो गए। जब बिटकॉइन का दाम 40 लाख हुआ तो उसकी वैल्यू 20 लाख से ऊपर पहुंच गई। रवि ने सोचा, अगर मैंने धैर्य न रखा होता तो शायद सब गंवा देता। रवि की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शॉर्ट टर्म में रिस्क, लॉन्ग टर्म में रिवार्ड। हमेशा उतना ही निवेश करो जितना खोने का रिस्क ले सकते हो। नॉलेज सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेंड देखकर निवेश मत करो। बिटकॉइन फ्यूचर की इकोनॉमी का हिस्सा है, लेकिन यह जादू की छड़ी नहीं। पेशेंस और स्ट्रेटजी ही सफलता की कुंजी है। बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। यह फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। रवि की कहानी हमें यह सीख देती है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं बल्कि धैर्य, समझ और सही निर्णय का परिणाम है। धन्यवाद।